गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। हमने लास्ट डेप्रिसिएशन की क्लास में दोनों मेथड डिस्कस कर लिए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। अब आएंगे हम कि हम डेप्रिसिएशन को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेटा रिकॉर्ड करने के भी तरीके होते हैं। पहले हमने कैलकुलेट करने के तरीके सीखे थे, अब हम रिकॉर्ड करने के तरीके सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला तरीका आता है बेटा बाय चार्जिंग टू असेट अकाउंट। जो हमने अब तक किए ना बेटा, जो अब तक हमने जितने भी डेप्रिसिएशन की जितनी भी एडजस्टमेंट करी हमने एसेट के अकाउंट में करी थी। भले ही से हमें एसेट खरीदनी हो, डेप्रिसिएशन लगाना हो, हमें उसके अलावा एसेट को बेचना हो, जितनी भी एडजस्टमेंट हुई थी सारी एसेट अकाउंट में ही हुई थी। ठीक है, तो ये जो पहला मेथड है ये तो हम शुरुआत से करते आए हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है वो सीखेंगे। अब तक हम जब भी डेप्रिसिएशन काटते थे या डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते थे तो हम एसेट के अकाउंट में ही उसको लेस कर देते थे, तो एसेट की वैल्यू उसके अकाउंट में ही कम होती जाती थी। पर अब हम क्या करेंगे, अब हम डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट है वो एसेट अकाउंट में ना डालकर ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, और जहां हम इकट्ठा करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ये कुछ नहीं होता बेटा, ये एक तरीके का आप ये मान के चलो एक क्या कहते हैं, एक टैंक है जिसके अंदर हम हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक्यूमुलेट करते जाते हैं। मतलब हर साल हम इसके अंदर हम हर साल का अमाउंट इसके अंदर डालते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपकी एसेट हर साल कम नहीं हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एसेट के अकाउंट को वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं जैसे करते आ रहे हैं। आप डेप्रिसिएशन नहीं काट रहे, उसमें डेप्रिसिएशन आप जो काट रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है बेटा, एक बार हम इसे नोट्स के थ्रू गो थ्रू करते हैं पहले, फिर समझते हैं। चलिए, पहला वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था इसमें क्या होता है। सेकंड वाले में समझते हैं। बाय क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन सच अ केस द डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इंस्टीड ऑफ एसेट अकाउंट। बेटा आप डेप्रिसिएशन ना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते हो, ना कि एसेट अकाउंट में। अगर आप एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं काटोगे तो एसेट उतने की उतने ही रुपए की रहेगी जब तक आप एसेट को बेच नहीं देते। ठीक है, तब तक के लिए आप हर साल डेप्रिसिएशन काटिए, पर एसेट में से लेस मत कीजिए। आपको जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको प्रोविज़न में इकट्ठा करते रहिए। हर साल का अमाउंट जो आएगा वो प्रोविज़न में इकट्ठा होता जाएगा। ओके, एंड हेंस द एसेट अकाउंट ऑलवेज अपीयर इन द लेजर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो अगर आप एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं डालेंगे तो एसेट हमेशा सेम कॉस्ट पे ही दिखेगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड टू डेट, समझना बेटा, सॉरी, द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शोज द टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड टू द डेट। बेटा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या दिखाता है कि इस तारीख तक, जिस भी तारीख को आप चेक कर रहे हो उस तारीख तक आपने डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट प्रोविज़न में भर दिया है। ठीक है, प्रोविज़न कुछ नहीं है बेटा, आप जो हर साल डेप्रिसिएशन काटते हो उस डेप्रिसिएशन का एक एक्यूमुलेटेड फंड है। मतलब आप कहीं डाल नहीं रहे हो, आप कहीं से काट नहीं रहे हो अमाउंट को, आप सीधा सिर्फ वो अमाउंट उठाते हो और प्रोविज़न में डाल देते हो कि हाँ इस एसेट पे इतना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, पर हम एसेट को कम नहीं करके वो अमाउंट प्रोविजन में डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हाउएवर व्हेन द एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्ड। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब एसेट को हम बेचते हैं या एसेट को हम डिस्कार्ड करते हैं, मतलब निकालते हैं, अब जितना भी टोटल एक्यूमुलेटेड हो चुका है ना फंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में, वो फंड हम उठाएंगे उस मशीनरी का, और उस जगह पे अब हम पूरा का पूरा एक साथ लेस कर देंगे एसेट के अकाउंट से। ठीक है, द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दैट एसेट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। बेटा ये जितना भी अमाउंट आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में आपने अब तक इकट्ठा किया, जब आप एसेट बेचने की बारी आती है तो एसेट में से वो पूरा अमाउंट लेस कर देते हैं। मतलब पहले हम हर साल लेस कर रहे थे, अब हम हर साल लेस ना करके लास्ट के ईयर में जब हम एसेट बेच रहे होते हैं तब लेस कर देते हैं। बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, प्रोविज़न में से आप जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एसेट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम एसेट को कम कर दे रहे हैं उस अमाउंट से। तो एसेट कम हो रही है तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? चलिए
अब एक बार आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, अपन इलस्ट्रेशन देखेंगे, अपने को इजीली समझ में आएगा बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जब तक हम प्रैक्टिकल पे नहीं उतरेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखते हैं, ऑन अप्रैल 1 2019 अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर 2 लाख। बेटा 2 लाख की आपने एक मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2019 को। ऑन 1 अगस्त 2022 द मशीन बिकम ऑब्सलीट, मतलब 1 अगस्त 2022 को मशीन खराब हो गई। एंड वॉज ऑक्शन फॉर 90,000, मतलब उसको बेचा तो 90,000 रुपये हमें मिल गए। द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। बेटा WDV मेथड है, SLM नहीं है, मतलब हर साल सेम डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा। 10% का हमें वैल्यू दे रखा है। द बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमने बेटा ये मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 को, तो 2019 से 2020 एक साल, 2020 से 2021 सेकेंड ईयर, 2021 से 2022 थर्ड ईयर, और उसके बाद भी 1 अगस्त तक, मतलब एक्स्ट्रा और मंथ भी है, तो 3 साल का तो पूरा पूरा डेप्रिसिएशन हमें काटना है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए इसने क्या कर रखा है और हमें क्या बोला है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको लेजर अकाउंट बनाना है, ये एज्यूम करते हुए कि पहली कंडीशन तो कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे, और सेकंड कंडीशन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो आपके क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहला हम केस ए पे आते हैं, जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया। चलिए इसका आंसर देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपने मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2019 की, तो आपने एंट्री कर दी 2 बैंक से 2 लाख की एंट्री। अब 2 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन आ गया बेटा आपका 20,000, तो बैलेंस बच गया 1,80,000। ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। 1,80,000 का 10% 18,000 होता है बेटा, 18,000 माइनस कर देंगे तो 1,62,000 बचा। ये 1,62,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। मैंने कहा था 3 साल का डेप्रिसिएशन कटता है और उसके बाद भी कुछ मंथ का और कटेगा। ठीक है, मतलब 1920, 2021, 21-22 और फिर 22 के अगस्त तक, मतलब 22-23 के अगस्त तक। ठीक है बेटा, विच मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ये कौन से अगस्त को सेल कर रहा है, 1 अगस्त को। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का डेप्रिसिएशन और कटेगा। चलिए इधर आइए, ये हमने बैलेंस ट्रांसफर किया था बेटा 1,62,000। अब इस 1,62,000 का 10% हो गया आपका 16,02,000 ये लेस करेंगे तो आपका आ गया 1,45,800 रुपये। ये क्लोजिंग बैलेंस वापस से नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। 1,45,000 पे अब 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। हमने 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, पहला ईयर का इधर, दूसरे ईयर का इधर, तीसरे ईयर का इधर। चौथे ईयर में 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हम एसेट को बेच रहे हैं 1 अगस्त को। ठीक है बेटा, तो 1 अगस्त 2022 को बेच रहे हैं, तो ये कौन सा ईयर हुआ, ये ईयर हुआ 22-23। और 22-23 कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने 1 अगस्त को ही बेच दिया। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,45,800 पे। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट का कैलकुलेशन इधर देखेंगे अपन, 1,45,800 इंटू 10% इंटू आपके 4 महीने का है तो 4/12, इस तरीके से ये अमाउंट आया है। ठीक है बेटा, उसके बाद अब देखेंगे इधर हम समझेंगे हमारा ओपनिंग बैलेंस असेट का कितना था 1,45,000, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन काट दिया 4,860 रुपये। ठीक है बेटा, ये लॉस का हम कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले ये लॉस का कैलकुलेशन कैसे हुआ, इस जगह पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वर्किंग मैं यहाँ बना रहा हूँ इसकी। ठीक है बेटा, ये लॉस वाली वर्किंग इस जगह पे बना रहा हूँ। सबसे पहले आपका बैलेंस था 1,45,800 रुपये, इसमें से आप लेस करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो था आपका 4,860। तो आप सबसे पहले लेस करेंगे बेटा 4,860 रुपये। 4,860 गए तो आपके पास बचा 1,40,900 1,40,940 रुपये। ठीक है, आपके पास ये बचा। अब ये आपकी मशीन की वैल्यू है, इतने की आपकी मशीन है और आपने ये बेच कितने में दी बेटा, ये आपने बेच दी 90,000 में। आई थिंक 90,000 में ही बेची है हमने, 90,000 में बेच दी। तो जब आपने ये मशीनरी 90,000 में बेच दी है तो मतलब आपने लॉस में बेची है, तो अब हमें लॉस निकालना है कि हमें लॉस कितना हुआ है
तो 90,000 में बेचने के बाद हमें लॉस हुआ है बेटा 50,940 रुपीज़ का, जो हमारे को यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब आपको ये पता चल गया है कि 50,940 कैसे आया है। चलिए बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपने एक अकाउंट बनाया क्योंकि आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि आपने इस अकाउंट में एसेट का वैल्यू डाला, पर आप हर साल एसेट का वैल्यू कम करते जा रहे हैं। हर साल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हर साल एसेट का वैल्यू गिर रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में आके चार्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो जब भी आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और जब भी आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आप मशीनरी के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रोविज़न में जा रहा है। तो मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू में सिर्फ डेप्रिसिएशन के कारण ही चेंज आता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले आपने मशीनरी अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट में देखेंगे आपने मशीनरी खरीदी, लेकिन अब कोई डेप्रिसिएशन यहाँ पे है ही नहीं, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ सिर्फ बैलेंस उतना ही बचा जितने की मशीनरी खरीदी थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन है नहीं तो मशीन का वैल्यू कम होगा ही नहीं। पहले साल कम नहीं हुआ, दूसरे साल भी कम नहीं हुआ, तीसरे साल भी कम नहीं हुआ। अब कहानी स्टार्ट होती है जिस साल आपने मशीनरी को बेचा है। आपने बेचा है 1 अगस्त 2022 को। तो इधर देखेंगे और ध्यान रखिएगा, यहाँ डेप्रिसिएशन, आप मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं काट रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में देखेंगे तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में तीनों साल मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कट रहा है। पहले 20,000 कटा, फिर 18,000 कटा, फिर 16,200 कटा, और फिर 4,860 रुपये कटा। और ये टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो अपना आया था वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था? वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था मशीनरी अकाउंट में, यानी 59060 ये मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जितना भी अब तक हमने एक्यूमुलेट किया है डेप्रिसिएशन, वो पूरा डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे? मशीनरी अकाउंट में। जब हम मशीन को बेच रहे हैं तो एक करके नहीं कटा है, इधर हमने पूरा डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया और ऐसे के ऐसे मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट का जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आया है, ये ट्रांसफ़र होके कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा आपके मशीनरी अकाउंट में। और एंट्री याद है हमने करी थी, एंट्री क्या थी? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा ये रहा, और यहाँ पे आ गया टू एसेट, मतलब टू मशीनरी। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये अमाउंट चला गया आपका मशीनरी में। अब देखिए, मशीनरी को बेचा, उसका पैसा मिला, हमने डेप्रिसिएशन नहीं काटा था। हमारा डेप्रिसिएशन हम पूरा का पूरा साल की जब हम बेच रहे हैं तब काट रहे हैं, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, आपके मशीनरी का जो भी लॉस आया वो आ जाएगा, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका बनके रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप ये भी कह सकते हो कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट को हम मिक्स कर देते हैं, तो जस्ट पहले वाला केस बन रहा था, हमने बस दोनों की वैल्यूज़ को अलग अलग कर दिया, और उस प्रोविज़न के टोटल अमाउंट को हमने एट दी एंड जब हम मशीनरी को बेच रहे हैं हमने टोटल करके वो ट्रांसफ़र कर दिया मशीनरी अकाउंट में। तो मतलब डेप्रिसिएशन तो कटा है, लेकिन वो कब कटा है? जब हम मशीनरी को बेच रहे हैं और टोटल डेप्रिसिएशन कट गया। लेकिन दूसरे केस में, जब हमारा पहले वाला केस था, उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हमारा डेप्रिसिएशन हर साल कट रहा था, तो हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम असेट डिस्पोजल अकाउंट लेंगे। असेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है कि जब आप मशीनरी बेचते हैं तो मशीनरी बेचने का या एसेट बेचने का जितना भी ट्रीटमेंट होता है बेटा, वो सारा का सारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, अलग अकाउंट में होता है। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे? देखिए यहाँ पे, अभी तक तो हमारा जितना भी बेचने का पूरा प्रोसेस था वो एक ही जगह पे हो गया, मशीनरी के अकाउंट के अंदर ही हो गया। लेकिन अब सिर्फ पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसे कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। उसी डिस्पोजल अकाउंट में बुक वैल्यू जाती है, उसी डिस्पोजल अकाउंट में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी डिस्पोजल अकाउंट में हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक होगा असेट डिस्पोजल अकाउंट, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर खत्म है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और ये पूरे के पूरे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक हम पिन कमेंट में डाल देंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ वहाँ पे आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपकी क्वेरी को भेज सकते हैं।